आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। बात करेंगे दारा शिकोह की। जी हां, दारा शिकोह तारीख के पन्नों से नजरअंदाज किया गया हिंदुस्तान का वो शहजादा जो ऐसे हिंदुस्तान को रचने चला था जहां मजहब और मिल्लत की तफरीक के बगैर इंसानियत का दर्स अहम हो, सभी मजहब एक दूसरे को समझे और ऐसी घुली मिली जो तहजीब है वो तैयार हो जो हिंदुस्तान को एक नई पहचान दे। इन दिनों मुगल शहजादे दारा शिकोह को याद किया जा रहा है और अभी सितंबर माह में भी सेमिनार का हुआ था एक इनकाद, और इस बार फिर एनसीपीयूएल ने दारा शिकोह पर एक तकरीब का आज इनकाद किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को इस मुल्क में मिलजुल कर रहना चाहिए, दोनों मजहब के मानने वालों को एक दूसरे को समझना चाहिए। दारा शिकोह ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते थे। इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के वीसी भी मौजूद थे, वाइस चांसलर भी मौजूद थे। प्रोग्राम में ऐलान किया गया कि एएमयू में दारा शिकोह पर रिसर्च के लिए एक नया शोबा शुरू किया जाएगा और जामिया में लाइब्रेरी का एक पूरा गोशा दारा शिकोह पर मबनी किताबों के नाम होगा। दरअसल आरएसएस यानी संघ ये मानता है कि दारा शिकोह जैसे नर्म ख्याल लोग इस देश के हीरो होने चाहिए। इससे पहले दारा पर हुए सेमिनार में मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी भी कह चुके हैं कि दारा शिकोह तारीख दानों की अदम रवादारी का शिकार हुए हैं। औरंगजेब बेरहमी और दहशतगर्दी की अलामत है और दारा शिकोह हिंदुस्तानी तहजीब की, लेकिन बदकिस्मती से दारा शिकोह को नजरअंदाज किया गया। क्या कुछ इस सेमिनार में हुआ, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तारीख के सफ़ात में दर्ज हिंदुस्तान पर बादशाहत करने वाले मुगल बादशाहों की फहरिस्त बाबर से शुरू होती है और बहादुर शाह जफर पर खत्म हो जाती है। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब ये तमाम मुगल बादशाह थे जिनके बारे में तारीखदानों ने खूब लिखा, लेकिन मुगलिया सल्तनत के दौर के एक शहजादे के किरदार को लेकर इन दिनों एक बहस छिड़ी हुई है। शहजादे का नाम है दारा शिकोह, जो शाहजहां का बड़ा बेटा और औरंगजेब का भाई था। दारा शिकोह को लेकर गुज़िश्ता कुछ महीनों में कई सेमिनार हो चुके हैं और 2 दिनों का सेमिनार दिल्ली में इन दिनों चल रहा है, जिसमें आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने तकरीबन 1 घंटे तक दारा शिकोह के बारे में बोला और अपील करते हुए कहा कि दारा शिकोह को जरूर पढ़े। इस्लाम के शासन करने वाले लोगों के 600-650 वर्ष के इतिहास में ये अकेला शहजादा है जो इतना अध्ययनशील है। तो पहली किताब उसने लिखी 25 वर्ष की उम्र में, सफीनतुल औलिया। उसमें 411 मुसलमान विद्वान या संत या दरवेश या उस समय के जो ऐसे साधक रहे होंगे जो साधना करते होंगे इस्लामिक पद्धति से, उसका ग्रंथ पहले लिखा इसने। वो चाहता था इन बातों को हिंदू पढ़े, उन बातों को मुसलमान पढ़े, फिर बीच का रास्ता कोई ढूंढेंगे। कुछ बातें ऐसी है जो मुसलमानों के पास है, वही बातें ऐसी है भिन्न प्रकार से हिंदुओं के पास है। बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से उसने काम किया। सभी मजहबों की इज्जत करने वाले दारा शिकोह को इस्लाम और वेदांत की सिमत में काम करने के लिए भी जाना जाता है। तारीख के मुताबिक दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का तर्जुमा सीरे अकबर में किया था। दारा शिकोह की जिंदगी पर हिंदू और सूफी संतों की जियारत के खासे असरात थे। एएमयू के वीसी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए ऐलान किया कि एएमयू में दारा शिकोह पर रिसर्च के लिए चेयर कायम होगी, तो वहीं जामिया में दारा शिकोह के नाम से लाइब्रेरी में गोशा बनाया जाएगा। वहीं एनसीपीयूएल भी दारा शिकोह की किताबों के फरोग के लिए काम करेगा। दारा शिकोह को वो मुकाम नहीं मिला हिस्ट्री में जो मिलना चाहिए था और बहुत ज़रूरत है इससे, क्योंकि इससे हमें ये भी आइडिया होता है कि आगे हम भारत जैसे देश में जहाँ हिंदू मुस्लिम को मिल के रहना चाहिए, उनके लिए जो कुछ दारा शिकोह ने किया था उसमें उसको आगे ले जाने के लिए। तो मेरी सोच ये है कि पहले तो एक लाइब्रेरी बनाई जाए, कंप्लीट लाइब्रेरी। दारा शिकोह का एक विंग होगा हमारी लाइब्रेरी में। हिंदुस्तान का पहला शहजादा था जिसने हिंदू और इस्लाम मज़ाहिब का गहराई से मुताला किया था और उसने दोनों मज़ाहिब के दरमियान एक मुश्तरक जो नुकात हैं, जो मुश्तरक पहलू है, उसे उसने उजागर किया था, उसे हाईलाइट किया था। और वो ये चाहता था
कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक समाजी हम आहंगी कायम हो। दारा शिकोह के मामले में ये बहस लंबी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में इस मुगल शहजादे को वो शनाख्त मिल पाएगी जिससे अब तक ये महरूम रहा। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। तो दारा शिकोह को याद किया जा रहा है और ये बताते हुए याद किया जा रहा है कि तारीख ने दारा शिकोह के साथ हमेशा मजाक किया, उसे नजरअंदाज किया। औरंगजेब रोड इस देश में हो सकती है, लेकिन दारा शिकोह को लोग भूलते चले गए या भुलवा दिया गया किसी साजिश के तहत। ये दौर आया है शायद उसे याद करने का या करवाने का। कैसे इसको देखें, इस पर बात होनी चाहिए। और मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा हमारी घूमेगी, लेकिन उससे पहले कल मोहन भागवत ने भी अपनी दशहरे के दौरान जो वो तकरीर करते हैं उसमें कहा कि कहीं भी अलग अलग पहचान वाले दुनिया में इस तरह से सुख से नहीं रहते हैं जैसे कि हिंदुस्तान में लोग रहते हैं। और हमारी अब ये कोशिश होनी चाहिए कि सबको एक किसी भी रूप में रखना है और भाईचारे के साथ रहने की आदत हम तमाम लोगों को डालनी होगी और ये सारे समाज को इसके लिए कोशिश करनी होगी। सारे समाज से उनका मतलब था हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और तमाम मज़ाहिब को मानने वाले या ना भी मानने वाले लोगों को। तो मेरे 5 सवाल। हमारा पहला सवाल है कि दौरे हाजिर में दारा शिकोह कितना अहम है, मेरा पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल है दारा शिकोह के किरदार को तारीखदानों ने क्यों किया नजरअंदाज। तीसरा, क्या संघ मुसलमानों को करीब लाना चाहता है। आज कृष्ण गोपाल जी को अगर हम सुने या कल मोहन भागवत जी को अगर सुने तो बहुत सारी बातें हमें पता चल रही हैं, समझ में आती हैं कि मुसलमानों के तय जो नजरिया है, जिसको लेकर के प्रोपेगेंडा किया जाता था या जो दुष्प्रचार दूसरों के जरिए किया जाता था, क्या उसको लेकर के संघ अब अपने आप को साफ कर रहा है या दिखा रहा है चीजों को। चौथा सवाल, दशहरे पर संघ चीफ की तकरीर के मायने क्या, जिस पर अभी हम बात करेंगे। और हमारा 5वां सवाल है कि दुनिया की क़यादत करने वाले हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुस्लिम यकजहती कितनी बड़ी जरूरत है इस वक्त, इसको भी देखने की जरूरत है। जब हम विश्व गुरु बनने की बात कहते हैं तो 25 करोड़ लोगों को अलग रख करके नहीं सोच सकते, कह सकते, ये तमाम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं सबको जुड़ना होगा। विश्व गुरु या दुनिया की क़यादत कुछ लोगों के जरिए या कुछ जनसंख्या के हिस्से के जरिए नहीं हो सकती, सारे हिंदुस्तान के जरिए हो सकती है। इस पर भी बात करने की जरूरत है, खुलकर बात करने की जरूरत है। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ करवाना चाहता हूं। अभी मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान तशरीफ फरमा है। मेरे साथ विजय कौशिक जी हैं, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तजियाकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। विजय जी, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और मेरे साथ अब्दुल मोइद अजहरी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई मिस्र में हुई है और एक सुलझे हुए मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप जाने जाते हैं। अब्दुल मोइद अजहरी जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं और मेरे पहले सवाल की तरफ मैं रुख करता हूं। मेरा पहला सवाल यही है और वो आपसे है कि दौरे हाजिर में दारा शिकोह कितना अहम। देखिए, दारा शिकोह के ताल्लुक से अभी जितनी भी बातें हुई, मैं जब मुझे मालूम हुआ कि इस पे हमें बात करनी है तो मैं थोड़ा सा फिर हिस्ट्री में गया जी और उसे खंगालने की कोशिश की। तो दारा शिकोह की 2 हैसियतें हैं। एक तो ये कि वो शाहजहां के बेटे थे और दूसरा ये कि वो एक फलसफी थे, एक फिलोसोफर थे। एक ऐसी आइडियोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे जिसके ज़रिए से, जैसे कि यहाँ पर जो मुग़ल आए, उन्होंने नए नए तरीके अपनाने की कोशिश की कि हम अपनी बादशाहत को कितना लंबा और कैसे कर सकते हैं। अकबर ने शुरू में कोशिश की थी लोग एक साथ रहने की, और उसके बाद हिंदुस्तान से, जैसे उससे पहले वो चाहे गौरी हो, गजनवी हो, जितने भी आए, उन्होंने वो होता था बादशाहों का, वो आक्रमण किया, लूटा और चले गए। लेकिन अकबर ने ये सोचा कि हम इस तरीके से अगर आते जाते रहे तो हाथ कुछ नहीं होगा, जहां है हम इसी को एस्टैब्लिश करते हैं। और उसके बाद देखा कि यहाँ की जो तहजीब है, यहाँ के जो मज़ाहिब है, उनके साथ रब्तो-ज़ब्त होने चाहिए। अब आप उनकी फौज में देखें, उनकी सल्तनत में देखें तो आपको मिक्सचर मिलेगा। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पे, वो चाहे फौज के सरबराह हो, चाहे वजीर दाखिला हो, वहां पर आपको मिली जुली तहजीब मिलेगी। दारा शिकोह ने उसी इनिशिएटिव को, उसी शुरुआत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने मुस्लिम इंटेलिजेंसी में या मुस्लिम दानिशवरी में
और हिंदू क्या कहते हैं दानिश्वरी, उन दोनों को एक रास्ते पर लाने की जो कोशिश की है, उन्होंने वो नुकात निकाले, उन्होंने वो रास्ते निकाले, चाहे वो मजमूल बहरैन नाम की किताब के जरिए से उन्होंने दो, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दो समंदर, जो उन्होंने कहा कि ये सी ऑफ थॉट है, मतलब हिंदुइज्म और इस्लाम को अगर आप और थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज फॉर ह्यूमैनिटी है, मतलब इंसानियत के लिए जो कदरें उनके पास हैं, जो रिचुअल्स हैं जिससे इंसानी फिक्री तौर पर इंसान जो है वो बढ़ता फलता फूलता है, उन दोनों का वो संगम करने के लिए उन्होंने कोशिशें की। इस लिहाज से दारा शिकोह एक कैरेक्टर बनते हैं, एक किरदार बनते हैं। दारा शिकोह जब तक शहजादे हैं, जब तक वो शाहजहां के बेटे हैं, तो अब ये हिंदुस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया की जंगी तारीख है कि जहां पर लड़ाई झगड़े के जरिए, एक दूसरे पर आक्रमण करने के जरिए, एक दूसरे अपने भाइयों का कत्ल हुआ, खून हुआ। वो जब हम आप जंगी सतह पर जाएंगे, हुकूमती सतह पर जाएंगे, तो वहां पर हमको लड़ाई मिलती है कि औरंगजेब और दारा शिकोह के दरमियान जंग हुई और जंग में औरंगजेब जीत गए, फिर उसके बाद इनका सर कलम करवा करके उस पे हाथी से कुचलवा करके उनके बाप को ही भेज दिया गया। लेकिन जब हम दारा शिकोह को एज ए फिलोसफर पढ़ते हैं, यानी वो सोच, वो फिक्र जो हिंदुस्तान की नसों में पेवस्त होकर के हिंदुस्तानियत को बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। दो अलग अलग मजहब के लोग एक साथ किस तरीके से रह सकते हैं, उन्होंने हिंदू को इस्लाम पढ़ाने की कोशिश की और मुसलमानों को हिंदुइज्म पढ़ाने की कोशिश की। वो जो सिर्रे अकबर नामी किताब। लेकिन दिक्कत ये भी तो हुई ना, आजादी से पहले भी अंग्रेजों के दौर में और आजादी के बाद के 60-70 सालों में औरंगजेब कुछ लोगों के लिए रहमतुल्लाह अलैह हो जाते हैं और दारा शिकोह तारीख में भुलाते दिए चले जाते हैं या भुलाने की साजिश का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पिछले दिनों कहा था। तो ऐसा क्यों हो गया और ये जो दौर आया है वापस उन्हें याद करने का, क्या ये बेहद सही मौका है, बेहद जरूरी मौका भी है? बिल्कुल, मैं यही इसी पर आ रहा था कि ये कैरेक्टर हो गया, अब उस कैरेक्टर को कैरी फॉरवर्ड करना होता है कि अब हम जब भी, तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि दारा शिकोह के बाद से भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात हुई हैं जिन्होंने इसे क्या कहते हैं आगे बढ़ाने की कोशिश की तारीख में। अच्छा, चूंकि औरंगजेब एक वो शासक थे, रूलर थे, अब जो रूलर होता है उसका जिक्र भी ज्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कि जब वो रूलर थे, उसके बाद जब दारा शिकोह को कत्ल कराने के बाद जो पीरियड उनका गुजरा है, तो उसमें भी जाहिर सी बात है जिक्र की गुंजाइश नहीं थी। और जब वहां पर जिक्र गुंजाइश नहीं की, तो उसके बाद जो तारीखदानों ने उसको वहीं पर समेट करके रख दिया, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया, लेकिन औरंगजेब इस देश में किस बात की अलामत है ये भी हम लोग जानते हैं। किस तरह के बादशाह के तौर पर याद किया जाता है औरंगजेब, उसे भी हम जानते हैं, और एक बड़े वर्ग के बीच में उनकी क्या छवि है ये भी हम बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये भी बताने की कोशिश की जा रही है या समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर मुसलमानों की हम बात करते हैं या इस देश के हीरो की बात करते हैं, तो दारा शिकोह जैसा होना चाहिए। औरंगजेब को रहमतुल्लाह कहने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब हीरो नहीं होना चाहिए, आज के दौर में भी नहीं और हमेशा नहीं। इमरान साहब, एक बात तो आप वाज़ेह तौर पर जान लें कि इस औरंगजेब जो है वो इस्लामिक प्रीचर नहीं थे और ना ही वो इस्लामिक, लेकिन कहते हैं लोग, लिखते हैं। जो लोग लिखते हैं, जो लोग कहते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर ये तुम्हारे रोल मॉडल हैं? भाई दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि जो इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो पैगंबर इस्लाम ने जो तालीम दी है, तो इस्लामिक रोल ऑफ मॉडल जो है वो हमारे लिए नबी बहुत हैं, ठीक है। और उन नबी के बाद सहाबा और अहले बैत और औलिया किराम बुजुर्गाने दिन, इन लोग वो लोग हमारे लिए रोल मॉडल हैं, बेशक, ठीक है। अब अगर बात आती है कि इनिशिएटिव, यानी कि हिंदू मुस्लिम या गंगा जमुनी तहजीब के इनिशिएटिव लेने वाले लोग कौन से हैं जिन्हें देखकर आज की जो जनरेशन है, इमरान साहब यहां पर एक बहुत बारीक नुक्ता यह भी है कि यहां पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए ऐसे हर आदमी, वो चाहे दारा शिकोह हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे पटेल हो, चाहे नेहरू हो, या उससे पहले भी कलाम साहब हो, जितने बाबा साहब अंबेडकर हो, जितने भी लोगों ने हिंदू मुस्लिम को एक साथ रख करके और इंसानियत को फरोग देने की कोशिश की, वो सारे हिंदुस्तानियों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं और सारे हिंदुस्तानियों को उसे
क्या कहते हैं फॉलो करना चाहिए और उन्हीं की जो है पैरवी होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम में अगर हिंदुस्तान के बारे में पूछा जाए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का इस लिहाज से रोल मॉडल कौन हो सकता है कि आप रहन सहन आपका कैसा हो और गंगा जमुनी तहजीब के साथ आप करो, तो वो गरीब नवाज से लेकर के अम्बेडकर हो सकते हैं, पटेल से लेकर के बात करता है अजहरी साहब, जब संघ दाराशिकों की बात करता है तो क्या हम इसको इस तरह से देखें कि वो मुसलमानों को अपने और करीब लाना चाहते हैं, और ये बताते हुए कि दाराशिकों जिस तरह का किरदार है या जिस तरह की शख्सियत रहे हैं जिसे बहुत लंबे वक्त तक भुलाकर ही रखा गया, उसको याद कराते हुए कि अगर देश का मुसलमान इस दिशा में साथ में आगे बढ़े, जिसको सच्ची गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। अभी भी हम देखते हैं हमारे देश में एक तरफा गंगा जमनी तहजीब ज्यादा चलती है, जहां पर इफ्तार पार्टी तो होगी लेकिन भंडारा कराने में लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, तो ये भी एक सच्चाई है। नहीं, इमरान साहब, दाराशिकों एक बड़ा एग्जाम्पल है कि गंगा जमनी तहजीब ऐसा नहीं कि किसी एक खास जगह से शुरू हुई है। दाराशिकों जैसे लोग भी हैं तारीख में, अब्दुल कलाम जैसे, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी लोग हैं, मीर अब्दुल हमीद जैसे भी लोग हैं। ऐसा नहीं है। मसला क्या होता है कि नरेशन कहाँ गया। आपने एक बात की कि संघ की जो नीति है, संघ ने जो बात कही है, क्या मुसलमानों को करीब लाना चाहते हैं। मैं हमेशा इमरान साहब आपके साथ मैंने हमेशा उस पर बात की कि काम क्या हो, कहा क्या गया। तो अगर ये कहा जाता है कि दाराशिकों की तालीम को, दाराशिकों की जिंदगी को, या दाराशिकों की जो फिक्र जो दो अलग अलग कम्युनिटीज को एक साथ रखकर आगे बढ़ाने की तरफ जो प्रेरणा देती हो, इंस्पायर करती हो, वो जरूर उसे बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए जो भी काम करे वो बहुत अच्छा काम। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके विजय कौशिक जी। कल मोहन भागवत जी अपनी तकरीर में, दशहरा तकरीर में कहते हैं कि इस देश में अब मिलजुल कर ही सबको रहना होगा, और ये हमारी संस्कृति भी रही है, तौर तरीका भी रहा है। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो तथागत बुद्ध ने भी जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था पानी को लेकर के, तो एक कराया। मतलब हमारी संस्कृति है ही नहीं झगड़ा लगाने की या झगड़े को बढ़ावा देने की, हमें एक रहना है। आरएसएस का जो किरदार पिछले 60-70 सालों में पेश किया गया, या जैसा कि इल्जाम लगता रहता है कि सरकारी तंत्र के जरिए आरएसएस के खिलाफ जो दुष्प्रचार कराया गया और मुसलमानों को इससे दूर रखा गया, आरएसएस क्या अब लोगों को उस दुष्प्रचार से लड़ने का, उससे मुकाबला करने की लगातार कोशिश कर रहा है, और इसी सिमत में दाराशिकों जैसे किरदारों को सामने रखा जा रहा है और उन्हें एक मिसाल के तौर पर पेश करके हिंदू मुसलमानों को एक करने की, एक लाने की बड़ी कोशिश हो रही है। कैसे आप देखते हैं? इमरान जी, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, देश का मुसलमान इतना मूर्ख नहीं है कि वो किसी के कहने से या किसी के झांसे में आकर डर या दबाव में किसी संस्था से दूर हो। दूसरी बात, मैं जो भी कहूंगा, क्योंकि धर्म और उससे जुड़ी हुई बातें इतिहास से संबंधित, तो यह सब मेरे निजी बयान हैं और जो भी कहूंगा सबूतों के साथ कहूंगा। जहां तक दाराशिकों जैसी शख्सियत का सवाल है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ना वो हिंदू थे ना वो मुसलमान थे, वो एक इंसान थे। और राजनीति में चूंकि इंसानियत की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी कुर्सी है कि इस पर आपको किस किरदार में ढलना पड़े कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां आपको कत्ल भी करने पड़ सकते हैं अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, आपको जाने किस किस तरह के काम करने पड़ सकते हैं। तो दाराशिकों एक बहुत अच्छे और महान इंसान थे, मैं ये समझता हूँ, और इतिहास में ऐसे लोगों को सामने लाया जाना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको मेरी बात का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि जो अकबर, जिनको महान राजा बताया जाता है और उनके बारे में बहुत तरह के कसीदे पढ़े जाते हैं, जब उन्होंने धर्म के बारे में समझा तो उन्होंने एक नया धर्म शुरू किया था, दीन इलाही जी। तो यही समाज था, यही व्यवस्था थी कि जो उनके खिलाफ हो गई थी, और आखिर में उन्हें अपनी उस बात से पीछे हटना पड़ा। तो यानी कि राजनीति में कुर्सी पर बैठे हुए आदमी के लिए जो इंसानियत है वो कोई मायने रखती नहीं है, मतलब उसका समाज में कोई स्थान है ही नहीं। लोगों को इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि जब औरंगजेब के हाथ में सत्ता आई तो एक इंसान को भुला दिया गया और एक कथित रूप से जो शैतान था उसको याद रखा गया, उसको महिमा मंडित किया गया। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है। अब सवाल यह है कि भी वो इंसान क्यों थे कि जब आपने धर्म को समझ लिया, खुदा के सही उपदेशों को समझ लिया, भगवान के सही उपदेशों को समझ लिया,
तो आप किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, अन्याय नहीं कर सकते, किसी का माल लेकर नहीं खा सकते, आप कोई गलत काम करेंगे ही नहीं। ठीक है। और राजनीति में तो आप जान ही रहे हैं कि भाई छल कपट सुबह से शाम तक। अगर हम भाजपा की बात कर लें तो जुमलेबाजी जुमलेबाजी जुमलेबाजी, आज बेरोजगारी की बात कर लें किसी मुद्दे, तो ये एक उनकी शासन प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं ये मानता हूं कि उनको उस दौर में उनको पीछे कर दिया गया। मैं समझता हूं उस दौर की सियासत रही होगी, लेकिन आजादी के बाद देखिए संघ आज क्यों याद करा रहा है दारा शिकोह को या उनको क्यों हीरो बनाना चाहता है, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू मुसलमानों को जोड़कर चलना चाहता है संघ। आपको भी उनकी बातों से अंदाजा तो लगने लगा होगा या कोई भी इस देश का बड़ा संगठन चाहे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 60-70 सालों में दारा शिकोह की शख्सियत को पीछे क्यों रखा गया? क्या इतनी अहम शख्सियत को इतनी बड़ी जो मिसाल थी उसके जरिए इन दोनों मजाहिब को और बेहतर ढंग से करीब नहीं लाया जा सकता था? ऐसे में जब 47 के बाद तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। इमरान जी, इतिहास है क्या? इतिहास हमारा बीता हुआ अतीत है जिसकी गलतियों से हम सबक लेकर एक अच्छे भविष्य का निर्माण वर्तमान के साथ मिला जुलाकर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आज मौजूदा सरकार को या आरएसएस को ऐसे समझ में आया है कि हमें इतिहास की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ये कब से नहीं थी ये बातें? क्यों नहीं इस सरकार ने इंप्लीमेंट की? और मैं ये दावे के साथ कहता हूं दारा शिकोह की बातों को आज भी मौजूदा शासन व्यवस्था में लागू करना इस सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उन परिस्थितियों में सच्चाई सामने आ जाएगी। अब जहां तक आरएसएस कहता है कि दारा शिकोह की बातों को किस एंगल से ले रहे हैं? ये इस एंगल से ले रहे हैं कि जो मुस्लिमों का विश्वास जीतना चाहते हैं उसके लिए दारा शिकोह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। वरना मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कंधे पर बंदूक का मतलब क्या है? अगर किसी का बेहतर दर्स दिया हुआ लोगों के बीच ले जाया जा रहा है, कंधे पर बंदूक धरकर ये बुरा क्या कि आज आप इतने अच्छे काम करो कि ऐसे लोगों के जरिए जिन्हें 60-70 सालों में ये प्रचारित किया गया कि ये तो एंटी मुस्लिम है, ये तो मुसलमानों को बाहरी मानते हैं, ये तो मुसलमानों को अपने दुश्मन मानते हैं, ये चाहे जब ये पावर में आएंगे तो मुसलमानों को इस देश से बाहर खदेड़ देंगे या कहीं समंदर में फेंक आएंगे, यही तो प्रचारित करवाया गया ना। इमरान जी, देश के मुसलमान इतने बेवकूफ नहीं थे, ना हैं और ना ही आगे होंगे। उन्हें अपना भला बुरा खूब अच्छी तरह मालूम है और किसी भी जाति में कहीं कोई एकजुटता नहीं है, सब में 10 धड़े हैं। क्या मुसलमानों में जाति नहीं है हिंदुओं की तरह? क्या मुसलमानों में दलित नहीं है? तो ये सब कहने की बात है, ये केवल भ्रमजाल है। सबको अपने अपने हितों से मतलब होता है। आज जो मुस्लिम समाज के जो ठेकेदार बने हैं, कोई बीजेपी की बात करता है, कोई किसी और पार्टी की बात करता है, कोई अच्छा, किसी पार्टी की बात करना भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। मेरे जो कहने का अर्थ ये है वो ये है कि आरएसएस इस सरकार को ऐसे अच्छे काम करने के लिए मजबूर करे कि वो दारा शिकोह की नीतियों के अनुसार हो और मुसलमानों का और हिंदुओं का सबका भला हो। तो अपने आप ही दारा शिकोह को हम याद करने लगेंगे। अब केवल उनके नाम पर लाइब्रेरी स्थापित कर दी, ये कर दिया, मूर्तियां लगा दो, ये कर दो, उससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं कहता हूं शासन व्यवस्था में दारा शिकोह की नीतियों को लागू करो, यही उनको। अब जैसे मैं अब्दुल कलाम जी के जीवन से देख सकते हैं क्या कि पिछले 60-70 सालों में महात्मा गांधी की किताबें बनाई गई, उन्हें खूब छापा गया, लाइब्रेरियों में सजाया गया, उनकी मूर्तियां मुजस्समे बनाए गए, मैं कहना चाहता हूं, 2 अक्टूबर को उन पर खूब हार पहनाए गए, लेकिन उनकी नीतियों को, उनकी बातों को नजरअंदाज किया। ये तो मानेंगे ना? अब एक नया शगुफा है बीजेपी का और आरएसएस का। मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूं, अब्दुल कलाम जी जो देश के राष्ट्रपति रहे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनके आखिरी शब्दों को उनके जाने के बाद भी नमन करता हूं। उन्होंने लिखा था कि भी मेरे इस दुनिया से जाने के बाद में छुट्टी ना की जाए कोई के भी, ताकि लोगों को फिर एक छुट्टी का मौका मिले। सही मायने में तो ये कोई भी महापुरुष नहीं चाहता था कि उनके नाम पर ड्रामा हो। वो ये चाहते थे कि जीवन में जो अच्छे आदर्श उन्होंने अपनाए हैं, जो अच्छा रास्ता उन्होंने देखा है, नहीं आप उसको लोग चले। लेकिन सर इसको भी तो मानेंगे ना कि उनको दोबारा राष्ट्रपति बनने से रोकने वाले कौन सी पार्टी थी, कौन सी क़यादत थी? जरा उनका नाम लेंगे आप? मैं अगर इसी बात पर आऊं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भी अब्दुल कलाम जी की भी कुछ कमियां रही हों कि जिसके चलते एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। तो मैं ये कहता हूं, मैं बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट भी ना करूं इमरान जी, और मैं केवल ये कहता हूं कि हम अच्छाई को ग्रहण करें, अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई को दूर करें। समझ रहा हूं आप जिस तरह से चीजों का बचाव कर रहे हैं, वो मैं समझ रहा हूं,
वो मैं समझ रहा हूं, आप दारा शिको के लिए तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन अगर उसको लेकर के इस वक्त कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो आपको उनसे, मैं ये कहता हूं, तकलीफ है। अगर आप दारा शिको को महिमा मंडित करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतिहास में उस इतिहास को भी आग लगा दो जो हमारे युवाओं को प्रेरणा देता है औरंगजेब के रास्ते पर चलने के लिए। आप सही मायने में वो काम करो जो इंसानियत के लिए अच्छे हैं, जो इस देश के लिए अच्छे हैं। आप हिंदू मुस्लिम में न डालो कि भाई दारा शिको को माला किसी ने नहीं पहनाई, हमने पहनाई है तो हम मुसलमानों के सच्चे हितैषी हो गए। नहीं, एक गरीब मुसलमान को उसका हक मिले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।